इसका सेकंड पेपर, जिसका भी नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसी के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में, जो कि हमारा 21 वीडियो था, आज इसी सीरीज में 22वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था। इसी सीरीज में आगे जो हमारा आज की जो हेडिंग है वो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। ये क्या है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का जो जीरोथ लॉ है ये टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी कि ताप की अवधारणा पर आधारित है। इसमें दो निकाय अलग अलग साम्यावस्था में होंगे, तो जब दोनों निकाय अलग अलग साम्यावस्था में होंगे तो तीसरा निकाय भी साम्यावस्था में होगा। ये इसका स्टेटमेंट देखिए, यदि दो ऊष्मागतिकीय तंत्र किसी तीसरे तंत्र के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हैं, क्या है? दो तीसरे तंत्र के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में हैं, तो वे एक दूसरे के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। ठीक है, यानी दो निकाय हैं, तीसरे के साथ साम्यावस्था में है, तो दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम अवस्था में होंगे। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा हमने यहाँ पे बताया। देखिए यहाँ पर तीन निकाय हैं, एक को ए कहा, एक को बी कहा, एक को सी कह दिया। इसके अलावा देखिए जो निकाय ए है उसका टेम्परेचर टी सफिक्स में ए, दूसरा का टी बी, और तीसरे का क्या है? टी सफिक्स में सी। देखिए यहाँ पर, और जो हमारा ए वाला निकाय है इसको ऊष्मा दी जा रही है, हीट दी जा रही है। यहाँ पर जो है स्पिरिट लैंप नीचे लगा दी गई है। यदि दो निकाय ए तथा बी, देखिए यहाँ पर ए तथा बी एक तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग ऊष्मीय संतुलन में है, ए ये हुआ, बी ये हुआ, इस तीसरे के साथ किसमें है? ऊष्मीय संतुलन में है, तो ए तथा बी भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्पिरिट लैंप लगाई गई है, इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के पश्चात क्या हो जाएगा? ये ऊष्मा इसके द्वारा इस पर ट्रांसफर होने लगेगी। जब ये गर्म हो जाएगा इसके बाद इसमें ट्रांसफर होगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ना तो ऊष्मा जाएगी ना तो आएगी, यानी कि तीनों टेम्परेचर एक सा हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये इसके साथ संतुलन में है और ये इसके साथ संतुलन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहला तीसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तो पहला दूसरा भी इनका भी टेम्परेचर क्या होगा? आपस में बराबर होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, अर्थात TA इक्वल टू TB, TA इक्वल टू TB नहीं, TA इक्वल टू TC, क्योंकि तीसरे के साथ बात आ रही है, तो TB इक्वल टू TC, यानी कि दो निकाय हमारे हैं, ये तीसरे के साथ संतुलन में हैं। जब संतुलन में होंगे तो ये दोनों भी कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे, यानी कि TA बराबर TB। यह नियम ताप की स्पष्ट व्याख्या करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? ऊष्मा का आदान प्रदान हुआ, और हमने पहले ही बताया था जब ऊष्मीय संतुलन होता है उस समय क्या होता है? उस समय क्या होता है? दोनों निकायों का टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पर निकाय तीन है, और क्या हो रहा है? ऊष्मा देने पर टेम्परेचर का आदान प्रदान हो रहा है। जो भी हो रहा है, यहाँ पर ऊष्मा पर्याप्त हो गई, एक्सेस ऊष्मा इसमें चलेगी, ये पूरा साम्यावस्था में इसकी चलेगी, यानी तीनों का टेम्परेचर एक सा हो गया। यानी ये कॉन्सेप्ट क्या है? टेम्परेचर जो है वो एक्सचेंज पर आधारित है, और यही स्टेटमेंट हमारा क्या है? जीरोथ लॉ। ये अक्सर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं कि जीरोथ लॉ किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस पर टेम्परेचर पर आधारित है। ठीक है, ये हमारा क्या है? शून्य। इसी सीरीज में हम आगे बताएंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ भी बताएंगे थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, इसी में अगली हेडिंग है आइसोथर्मल प्रोसेस, कहते हैं समतापी प्रक्रिया। इस समतापी का मतलब क्या है? यानी कि समान, तापी मतलब टेम्परेचर, यानी एक ऐसा प्रक्रम जिसमें कि टेम्परेचर प्रत्येक अवस्था में समान बना रहे। अब बात यहाँ पर आती है, देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स है इसमें तीन महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं। एक कहते हैं प्रेशर P, एक कहते हैं टेम्परेचर T,
तीसरा कहते हैं वॉल्यूम बी। और हमने बताया कि तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या होता है? तीनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी कि प्रोसेस में जो भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में चाहे प्रेशर बढ़े चाहे वॉल्यूम घटे, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। देखिए, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गैस समीकरण पी वी बराबर आर टी, उसमें साफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अब देखिए पी वी बराबर आर टी है, अगर पी का मान बढ़ेगा तो बी का मान क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं घटेगा, तभी हमारा क्या हो जाएगा, ये बैलेंस में रह सकता है। देखिए यहाँ पर, यदि किसी निकाय की संपूर्ण परिवर्तन प्रक्रिया में निकाय का ताप स्थिर रहता है। देखिए यहाँ पर, अगर कोई भी सिस्टम हमारा है उसमें क्या हो जाए, ऊष्मा का उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, संपूर्ण परिवर्तन। परिवर्तन किस प्रकार का होगा, परिवर्तन कहीं होगा प्रेशर बढ़ेगा, कहीं वॉल्यूम घटेगा, कहीं वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर को यहाँ पर परिवर्तित नहीं होना है। संपूर्ण प्रक्रिया में निकाय का ताप स्थिर रहता है, परिवर्तन टेम्परेचर तो हो नहीं रहा, किसमें परिवर्तन हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम में। तो उस परिवर्तन को समतापी प्रक्रम कहते हैं, यानी कि एक ऐसा प्रक्रम जिसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हो लेकिन टेम्परेचर परिवर्तित ना हो, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम परिवर्तन होगा लेकिन टेम्परेचर स्थिर रहेगा, ये कहलाएगा आइसोथर्मल, यानी कहते हैं समतापी प्रक्रम। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना, देखिए बर्फ क्या है, अपने गलनांक पर पिघलती है, तथा जल को अपने क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित होना। अगर हम पानी को ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो वाष्प बन के उड़ने लगेगा, उसका भी टेम्परेचर क्या है, निश्चित टेम्परेचर है। ऐसे ही बर्फ जो है, बर्फ क्या हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है, 0 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, बर्फ बनना प्रारंभ होता है, और 0 के ऊपर में जहां है तब तुरंत क्या हो जाएगा, बर्फ जो है पिघलना शुरू हो जाएगी। जैसे 0 के नीचे जाएंगे -1 -2, बर्फ क्या हो जाएगा, तेजी से जो है बनना प्रारंभ होती है, और जैसे ही हम 0 के ऊपर पहुंचे बर्फ का क्या होगा, पिघलना प्रारंभ होगा। ठीक है, तथा जल को अपने क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तन होना समतापी प्रक्रम कहलाता है। क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का उदाहरण है, इसलिए T कांस्टेंट होगा क्योंकि समतापी प्रक्रम है। समतापी प्रक्रम में टेम्परेचर नियत रहता है, ये हमने भी बताया, इसलिए टेम्परेचर कैसा कांस्टेंट हो गया। गैस समीकरण क्या है, PV बराबर RT। अब देखिए जब T कांस्टेंट है, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट था ही, क्योंकि R हमारा क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि PV बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि R हमारा कांस्टेंट है, T यहाँ पर नियत है, यानी PV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट कब होगा, जब प्रेशर बढ़े और उतना ही वॉल्यूम घट जाए, तब तो कांस्टेंट है, या वॉल्यूम बढ़े और प्रेशर उतना ही घट जाए, उस अवस्था में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा समीकरण है, गैस समीकरण PV बराबर कांस्टेंट होगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज के लेक्चर में जीरो लॉ के बारे में बताया, इसके अलावा आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बताया। इसी सीरीज में आगे बताएंगे किस प्रकार से इस आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन परिवर्तित होता है, साथ में एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।